अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है दर्श न्यूज। मेरा नाम है दिव्यांशु। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। आंदोलन को गति देने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ऐसे में मोदी सरकार का यह फैसला उन्हें आंदोलन के तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कहा कि श्री एल.के. आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैंने खुद उनसे बात करके बधाई दी। भारत के विकास में उनका योगदान बहुमूल्य है। उन्होंने देश में जमीन पर काम करके सेवा की और देश के उप प्रधानमंत्री बने। उन्होंने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर भी देश की सेवा की। उनका संसदीय योगदान हमेशा याद किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, आडवाणी जी ने दशकों तक देश के लोगों की सेवा की। एकता और पारदर्शिता और राजनीतिक नैतिकता के मामले में उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। उन्हें भारत रत्न दिया जाना एक बेहद भावुक पल है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सानिध्य में काम करने का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने 3 बार पार्टी की कमान संभाली। पार्टी के गठन के बाद से उन्होंने भाजपा के लिए बहुत काम किया। वह 3 बार भाजपा के अध्यक्ष बने। लगभग 50 साल तक वह राजनीति में रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नंबर 2 की हैसियत पर बने रहे। राम मंदिर के लिए रथ यात्रा करने के बाद उनकी पहचान हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भी बनी। 1996 में सरकार बनने के बाद ऐसा भी माना जा रहा था कि वह प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को सहर्ष स्वीकार किया। वह उस वक्त भाजपा अध्यक्ष थे। उन्होंने अपने जीवन में त्याग और बड़प्पन के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। साल 2015 में आडवाणी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वह दूसरे भाजपा नेता हैं जिन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। बता दें कि आडवाणी का जन्म कराची में हुआ था, लेकिन वह आजादी के बाद भारत आ गए। 1970 से 1972 तक वह जनसंघ इकाई के अध्यक्ष थे। 1970 से 1989 तक वह राज्यसभा के सदस्य रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। 1989 में पहली बार वह लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद 1991, 1998, 1999, 2004 और 2009, वहीं 2014 में भी वह गुजरात की गांधीनगर सीट से लोकसभा सांसद रहे। अटल की सरकार में 2002 से 2005 तक उन्होंने उप प्रधानमंत्री का जिम्मा संभाला। केंद्र की मोदी सरकार अपने 10 वर्षों का कार्यकाल समाप्त करने वाली है। इस दौरान उसने अब तक 7 विभूतियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया है। इसकी शुरुआत पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से हुई थी। केंद्र सरकार ने हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की थी। अब आज पीएम मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के लिए भारत रत्न की घोषणा की है। मोदी सरकार ने जिन 7 विभूतियों को भारत रत्न से नवाजा है, उनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और लालकृष्ण आडवाणी उनमें शामिल हैं। वहीं देश के पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता प्रणब मुखर्जी को भी यह सम्मान दिया गया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्पूरी ठाकुर के लिए भी भारत रत्न की घोषणा की है, जो कि समाजवादी नेता रहे हैं। इसके अलावा मोदी सरकार ने भूपेन हजारिका को संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत रत्न दिया है। वहीं महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का स्वतंत्रता आंदोलन में अतुलनीय योगदान रहा और उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें भी यह सम्मान दिया गया है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने जिन 7 लोगों को यह सम्मान दिया है, उनमें से 4 को मरणोपरांत दिया गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ।